हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर 8th क्लास का चैप्टर 12 है ये, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर बता रखा है तड़ित क्या होता है। ठीक है, तड़ित का मतलब होता है बिजली का गिरना। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बिजली क्या तो चमकती है, और बिजली चमकने के कारण क्या होता है, बिजली कहीं पर भी गिर सकती है। ठीक है, इससे क्या होता है, व्यक्तियों की मौत हो जाती है। अक्सर ये क्या होता है, ये एक प्रकार की चिंगारी होती है, जैसे कि का मतलब क्या है कि जो बादल होते हैं वो टकराते हैं आपस में, इसके कारण क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है और बिजली कहीं पर भी गिर जाती है। इसको तड़ित कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, तो सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, इसकी खोजबीन की थी। ठीक है, सही बच्चे, इसको देखते चले जाए। ठीक है, अब ये जो है बिजली क्यों गिरती है, मैंने बता दिया कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो आकाश में क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है, और उसके कारण क्या, बिजली अधिक मात्रा के अंदर गिर जाती है। ठीक है, किसी भी स्थान पे गिर सकती है बिजली। अब क्या होता है कि जैसे साइंटिस्टों ने काफ़ी अधिक मात्रा में खोजबीन करी, तो क्या हुआ, सरकार क्या करती है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, ठीक है, उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर क्या होता है, बड़ी बड़ी तारें लगी होती है। आपने देखा होगा कि बड़ा सा एंटीना लगा होता है, तो जब भी उस पर बिजली गिरती है तो वो क्या करता है, वो एंटीना की जो तारें होती है एल्यूमिनियम की होती है, वो जमीन के अंदर गड़ी होती है। ठीक है, तो बिजली क्या करती है, जैसी गिरेगी तो वो अपने और क्या अट्रैक्ट करेगी, अपने अंदर खींचेगी, और वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, इससे क्या होता है, बड़ी-बड़ी इमारतें जो होती हैं वो टूटने से बच जाती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। रगड़ क्या होती है, रगड़ का मतलब होता है किसी चीज़ का घिस जाना। ठीक है, किसी चीज़ का रगड़ खाना आपस में, इसको रगड़ कहते हैं। ठीक है, जैसे हम दो वस्तु को आपस में क्या करते हैं, घिसते हैं, तो रगड़ होती है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही बच्चे इसको देखते चले जाएं। अब आता है आवेश के लिए तथा इनके अनियन क्रियाएं क्या होती हैं। आवेश का मतलब दो प्रकार के होते हैं। जैसे आवेश का मतलब कहते हैं, जैसे हम गुब्बारे को रगड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम गुब्बारे को रगड़ेंगे या किसी स्केल को अपने बालों में रगड़ेंगे, कागज पर टच करेंगे, ठीक है, तो कागज से क्या धीरे धीरे करके चिपकने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के अवशेषी चीजें इसके अंदर कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, तो सही बच्चे इसको देखते चले जाए। ठीक है, तो रगड़ने से क्या होता है, आपस में इसमें एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है, इसको एक प्रकार के चुंबकीय प्रभाव कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसी प्रकार से होता है। अब आता है विद्युत दशी क्या होता है। विद्युत दशी का मतलब होता है कि जब एक अवशेष यानी कि एक चीज दूसरी चीज की ओर अट्रैक्टिव होती है तो सारी सारी क्या कहलाते हैं, विद्युत दर्शी कहलाती है। ठीक है, वो अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, क्योंकि वो चिपकने के लिए कोशिश कर रही है। इसी प्रकार से अपना मैग्नेट देखो, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट भी क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो उसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल होता है। ठीक है, अब बता, देखो ये तड़ित की कहानी बता रखी है। देखो ये, देखो बच्चों सभी देखो, ये बादल आ गए और बादल आपस में क्या टकरा रहे हैं, टकराने का कारण देखो ये बिजली गिर रही है। बिजली गिर रही है तो किसी भी गिरेगी, ये बिजली बहुत ही खतरनाक होती है, जिस पे गिरेगी उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, इससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कभी भी अगर इस प्रकार की बिजली गिरी तो आप क्या करोगे, आप या तो कोशिश करो कि एक ऐसे स्थान पे चले जाओ जो सुरक्षित हो। ठीक है, या फिर अगर खुले के अंदर हो तो एक जगह पे बैठ जाओ। ये देखो ये इस तरीके से बता रखा है। ठीक है, इस तरीके से आप बैठ जाओ ताकि बिजली आपके ऊपर ना गिरे। ठीक है, अधिकतर क्या होता है, जब मौसम खराब होता है तो बादल आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। उन बादलों के टकराने के कारण इस प्रकार की चीजें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हमारे को इसी पोजीशन के अंदर बैठ जाना चाहिए, और जो बिजली के तार वगैरह है उनसे हमें दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो अगर बिजली वगैरह कटक रही है तो अपने घर की लाइटें वगैरह हमें क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है भूकंप क्या होता है। ठीक है, भूकंप को कहते हैं क्या, भूकंप। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। भूकंप क्यों आता है, ठीक है, भूकंप का मतलब होता है जब पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। ठीक है, टकराने के कारण क्या होती है, टकराने के कारण पृथ्वी हिलने लग जाती है, इसे भूकंप कहते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे बहुत सारी क्या गैसेस होती हैं, वो गैसें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागने की कोशिश करती है, निकलने की कोशिश करती है, और जब उनको कहीं पर भी जगह नहीं मिल पाती तो वो क्या करते हैं, उतने स्थान को क्या करते हैं, हिला देती है, और इसके वजह से क्या होता है, भूकंप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब भूकंप को क्या करते हैं, सिस्मोग्राफिक मीटर की सहायता से नापते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता, कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, भूकंप की कितनी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। ठीक है, अब भूकंप से बचने के क्या क्या उपाय हैं, ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है कि अब जब अर्थक्वेक आता है तो सबसे बचने का उपाय क्या है। सबसे पहले तो आप खुले स्थान पर चले जाओ, और अगर पॉसिबल ना हो कि हम खुले स्थान पर नहीं जा सकते तो जिस घर के अंदर आप हो तो किसी भारी चीज जैसे कोई पलंग हो गया या कोई ऐसी भारी चीज जहां पर आप बच सकते हो उसके नीचे चले जाओ। ठीक है, कोई बड़ी टेबल हो गई उसके नीचे, ताकि अगर कोई चीज गिरती है तो आप सुरक्षित रह सको। ठीक है, ये देखो ये तड़ित चालक के बारे में बताया था कि बिजली जब गिर रही है तो क्या करें। देखो ये एंटीना मैंने बताया था, ये एंटीना कहाँ जाता है, नीचे जाता है। ठीक है, जमीन के अंदर, ये देखो ये जमीन के अंदर गाड़ दिया,
इसमें क्या एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, और जब इससे बिजली टकराती है तो ये क्या करती है, इस बिजली को जमीन के अंदर ले आती है। देखो ये जमीन के अंदर चला गया, यहाँ पर तांबे की प्लेट आ गई, तो ये क्या करती है, जो अर्थ है वो क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, बिजली को, और हमारे मकान इत्यादि बच जाते हैं, वो खराब होने से बच जाते हैं। ठीक है, हमने कर लिया था सारा तरफ, समझ गए। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उर तथा टंगधर शहर में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, भूकंप का मैंने बता दिया, भूकंप आया था क्या होता है, सब चीज़ें गिर जाती हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय होती हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो बच्चों इस तरीके से। ठीक है, इसलिए मकान हमेशा मजबूत बनाना चाहिए। कश्मीर में भूकंप आया था तो उसका ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा सुनामी क्या होती है। ठीक है, सुनामी क्या होती है, सुनामी का मतलब होता है जब महासागरों इत्यादि के अंदर कोई बड़ा भूकंप आ जाता है तो क्या होगा, वो जो पानी है, जो समुद्र के अंदर पानी है, वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आ जाएगा तो आसपास का क्षेत्र क्या जाएगा, पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगा। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी, बात समझ रही है, जिसके वजह से क्या, वो हमारे आसपास का क्षेत्र पूरी तरीके से पानी में डूब गया था। ठीक है, ये देखो ये पृथ्वी का डायग्राम है पूरा पूरा, पृथ्वी की संरचना, ऊपर का स्तर क्या है, वो पट्टी है, फिर प्रभाव, फिर कोर, फिर आंतरिक कोर। ठीक है, इस प्रकार की चीजें पाई जाती है जो हमारी पृथ्वी में होती है। ठीक है, समझ गए। भूकंप का कारण क्या होता है, भूकंप का कारण मैंने बता दिया, या तो क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, टकराने के कारण क्या होता है, रगड़ उत्पन्न होती है, जिसके कारण आसपास का एरिया हिल जाता है, या फिर नीचे क्या होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो गैसेस क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान निकलने की कोशिश करती है। जब निकलने की कोशिश करती है, उन्हें जगह नहीं मिल पाती, तो वो जितने भी चीज़ें होती हैं वहाँ की चीज़ों को वो हिला देती हैं। इसके वजह से भी क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, भूकंप का जो क्षेत्र होता है उसको एपिक जोन कहा जाता है। ठीक है बेटा, भूकंप का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं एपिक जोन। ठीक है, और ये देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, तो भूकंप के कई क्षेत्र हो सकते हैं। ठीक है, भूकंपीय प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होती है, जहाँ प्लेटों की सीमा दुर्लभ होती है वह भूकंप आने की संभावना क्या अधिक होती है। भाई जहाँ पर भूकंप की यानी जमीन के नीचे जैसे पहाड़ी एरिया होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, नीचे का एरिया बहुत ज़्यादा क्या कमज़ोर है, तो भूकंप आने की संभावना क्या ज़्यादा होती है। ठीक है, ये देखो ये तिब्बत का, हिमालय का सारा क्षेत्र बता रहा, गंगा का मैदान हो गया, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट हो गया, ये तो इधर के क्षेत्र जो हैं ये अधिक मात्रा में भूकंप वाले जोन है। दिल्ली भी बहुत बड़ा भूकंप जोन में माना जाता है। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता अगर 7 से ज़्यादा है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रेक्टर पैमाने पर नापते हैं, मैंने बता दिया, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, कि रेक्टर पैमाने पर भूकंप को नापा जाता है, समझ गए बात को। अगर भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो नुकसान भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से भूकंप आता है, तो ये भूकंप पे क्वेश्चन आने आना है, तो आप अच्छी तरह कर लो बच्चों सभी। ठीक है, अब देखो ये इस प्रकार का क्या मशीन होती है जो भूकंप को नाप रही है। ठीक है, ये चार्ट हो गया जिसकी तरह ये नाप रही है। ठीक है, और ये केंद्र को क्या बोलेंगे, इसको एपिक जोन कहा जाता है। तो ये भूकंप का एक चित्र है। ठीक है, तो सही बच्चे इसको देख लो। भूकंप से बचाव क्या है, मैंने बता दिया कि कोशिश करो कि हम खुले स्थान पर चले जाएं ताकि हमें कोई भी नुकसान ना हो। दूसरा, अगर पॉसिबल ना हो कि आप किसी बिल्डिंग के अंदर रह रहे हो या कुछ रह रहे हो और आपको लग रहा है कि भूकंप आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप बड़ी सी टेबल के नीचे चले जाओ। ठीक है, कोशिश तो करो घर से बाहर आ जाओ, अगर पॉसिबल ना हो तो बड़ी सी टेबल के नीचे चले जाओ जहाँ पर आप सुरक्षित हो सको। अगर कोई चीज़ ऊपर से गिर भी रही है तो आप बच जाओ, सुरक्षित हो सको। ठीक है, तो इसलिए ये करना चाहिए। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो ध्यान रखो, भूकंप के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 100% आएगा। अगर आप इस साल का एग्जाम उठा के देखोगे तो उसमें भी आया है, और 4-5 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि भूकंप क्या है, भूकंप के कारण क्या है, सुनामी क्या होती है, सुनामी के कारण क्या होते हैं। ठीक है, भूकंप को हम कैसे नापते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों जरूर आते हैं, तो सही बच्चे इसको अच्छी तरह कर लें। ठीक है, आई होप सही बच्चे अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, समझ गए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से बिजली कड़कना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं, तो सही बच्चे अच्छी तरह तैयारी करें। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने अच्छी तरह समझा है, और आई होप सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।